वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम याद करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस। पिछले के वीडियो में भी हमने कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस याद किए हैं और ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 5 है। पार्ट 5। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला इडियम्स एंड फ्रेज है टॉक शार्प। टॉक शार्प इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। देखिए इस लाइन में दो शब्द हैं, ओल्ड हेड एंड यंग शोल्डर। इन दोनों के मीनिंग काफी अलग अलग है। यहाँ पर ओल्ड हेड का मतलब खोपड़ी या फिर खोपड़ी हेड या फिर दिमाग से नहीं है। यहाँ पर ओल्ड हेड का मतलब है एक्सपीरियंस से। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो कि एजेड लोग होते हैं, जो ओल्ड लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उनके पास लगभग सभी चीज़ों की सही राय होती है, जो कि एक्सपीरियंस के बाद ही आती है। और यंग लोगों के पास वो चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ आप जैसे कि इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक ड्राइंग बनाई है। ये ड्राइंग है एक आदमी की। तो उसका शोल्डर या फिर पूरा बॉडी क्या है, यंग है, लेकिन उसका हेड क्या है, ओल्ड। हेड है ओल्ड। तो यहाँ पर ओल्ड हम वैसी बात नहीं कर रहे हैं। ये ओल्ड मतलब शारीरिक रूप से ओल्ड नहीं, मानसिक रूप से। यानी ओल्ड जो होगा वो क्या करेगा, वाइज बातें करेगा और उसके पास एक्सपीरियंस, जो भी बातें आएंगी वो एक्सपीरियंस से आएंगी। वो हर बात पर सही सलाह देगा। तो उस ओल्ड की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने एज से ऊपर, अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा वाइज बातें करे, तो उसके लिए हम ये लाइन यूज करते हैं, हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। इसका मीनिंग हुआ टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज। टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज। तो यहाँ जैसे कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं, हेड इसका कैसा है, ओल्ड है, बाल वाल सब उड़ गया है। बाल कब उड़ता है, एज होने पर उड़ता है। और एज होने पर क्या आता है, एक्सपीरियंस आता है। और इसका शोल्डर देखिए बहुत मजबूत है। कैसा है ये, इसका शोल्डर यंग है। तो इस ड्राइंग से हम सिंपली इसे याद कर सकते हैं, हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। इसके बाद है नेक्स्ट रब्ड शोल्डर। रब्ड शोल्डर, इसका मीनिंग होता है कम इनटू क्लोज कांटेक्ट। तो आपने फिल्में देखी ही होंगी। तो फिल्मों में क्या होता है, हीरो हीरोइन कैसे नजदीक आते हैं। तो शुरू में वो एक दूसरे को सिर्फ देखते हैं। शुरू में एक दूसरे को सिर्फ देखते हैं, लेकिन धीरे 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 उनमें वो का नज़दीक आते हैं, उनमें बातें होने लगती है, फिर दोस्ती होती है, फिर धीरे धीरे वो काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। और इतने नज़दीक आ जाते हैं कि वो एक साथ बैठते हैं। देखिए जिस तरह से ये दोनों बैठे हुए हैं, ये अपना हीरो है और ये हीरोइन है। ये देख सकते हैं ना, ये दोनों साथ बैठे हुए क्या कर रहे हैं, शोल्डर देखिए, इनका शोल्डर देख रहे हैं आप, ये दोनों शोल्डर रब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शोल्डर रब कर रहे हैं। और ही देखिए बहुत खुश हो रही, ही रबिंग शोल्डर, क्या कर रहे हैं ये, रबिंग शोल्डर। तो शोल्डर कोई कब रब कर सकता है, जब वो काफी क्लोज आ जाए, काफी करीब आ जाए। तो रब शोल्डर का मीनिंग होता है कम इनटू क्लोज कांटेक्ट। कम इनटू क्लोज कांटेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है एट द टॉप ऑफ द ट्री। एट द टॉप ऑफ द ट्री, इसका मीनिंग होता है एट द हेड ऑफ एनी वंस प्रोफेशन। किसी प्रोफेशन के सर्वोच्च पद पर होना। तो इसे हम सिंपली ट्री से याद कर सकते हैं। यहाँ आप एक ट्री का ड्राइंग देख रहे हैं। ट्री के ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि कुछ, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, एक व्यक्ति सेकंड लेवल पर बैठा हुआ है, एक व्यक्ति टॉप लेवल पर बैठा हुआ है। तो आप सोचिए अगर आपको एक ट्री पर चढ़ना है, तो ट्री में आप कहाँ कहाँ चढ़ सकते हैं, इस तने पर चढ़ सकते हैं, फिर इस डाली पर पहुंच सकते हैं, इस डाली पर भी जा सकते हैं, उसके ऊपर वाली इस डाली पर भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं। तो क्या इस डाली के ऊपर आप जा सकते हैं, नहीं, इस डाली के ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि इससे ऊंची डाली इस पेड़ में है ही नहीं। ये इस पेड़ की टॉप मोस्ट डाली है, टॉप मोस्ट डाली है। तो वैसे ही हर प्रोफेशन में एक टॉप मोस्ट पद होता है, जो कि होता है बॉस का। तो क्या बॉस के ऊपर भी कोई पद पर जाया जा सकता है, तो नहीं जाया जा सकता है।
तो वह उस चीज़ के लिए, वैसे व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं एट द टॉप ऑफ द ट्री, यानी एट द हेड ऑफ एनी वंस प्रोफेशन, और उसके ऊपर नहीं जाया जा सकता। तो ये था हमारा फोर्थ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अंडर द थंब ऑफ। नेक्स्ट है अंडर द थंब ऑफ। इसका मीनिंग होता है कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो जैसा कि आप यहाँ ड्राइंग देख रहे हैं, यहाँ पर ड्राइंग में एक लेडी है जिसने अपने थंब के नीचे, अपने थंब के अंडर एक अपने हस्बैंड को रखा हुआ है, और वो हस्बैंड बेचारा क्या कर रहा है देख रहे हैं ना, बचाओ बचाओ कह रहा है, बार बार बचाओ बचाओ। और ये देख रहे हैं इसका थंब कितना बड़ा है, कितना हैवी है इसका थंब, इसका थंब बहुत ही हैवी है, और ये क्या कह रहा है बेचारा, बचाओ बचाओ। तो इसने क्या किया हुआ है, थंब के नीचे रखा हुआ है, और ये क्या है, बॉस है, ये लेडी बॉस है। एक तरह से कह सकते हैं ये लेडी बॉस है, और ये लेडी जो कहेगी वही होगा, यानी ये आदमी वही बातें फॉलो करेगा जो ये लेडी कहेगी। तो इसके लिए हम कह सकते हैं इस आदमी के लिए ही इज कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लेडी। ये जो लेडी है इसने अपने हस्बैंड को पूरी तरह से अपने इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है। ये वाइफ तो है, लेकिन ऐसा हर घर में होता है नॉर्मली, सब घरों का पता नहीं क्या होता है, वाइफ अपने हस्बैंड को अपनी तरह से पूरे इन्फ्लुएंस में रखती हैं, कंप्लीटली इन्फ्लुएंस में रखती हैं। इस तरह से यहाँ देख लीजिए इसका थंब कितना हैवी है, और अगर ऐसा थंब किसी के हेड पर हो, ऐसे देख रहे हैं ना इसके हेड पर है, किसी वाइफ का थंब अपने हस्बैंड पर अगर इस तरह से रखे हेड पर, तो क्या करे, क्या कहलाएगा, कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। और ये किसका मीनिंग है, अंडर द थंब ऑफ। देखिए थंब के नीचे है, थंब के नीचे है ये आदमी, इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। आपको केवल ये फिगर याद रखना है, आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप, तो आप शीप तो आपने देखा ही होगा, आपने देखा नहीं होगा तो फिर आप शीप के बारे में तो जानते ही होंगे, जानते नहीं होंगे, अरे हाँ एक बात याद आया, आपने शॉन द शीप शो तो देखा ही होगा। उसमें शीप्स कैसे होते हैं, वो वाइट कलर के होते हैं और काफ़ी प्यारे होते हैं, क्यूट होते हैं, उनसे आप गोद में लेकर खेल सकते हैं, प्यारे होते, बहुत ही प्यारे होते हैं। लेकिन यहाँ पर है ब्लैक शीप। कैसा शीप, ब्लैक शीप, वाइट शीप नहीं, वाइट शीप सीधे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने एक ड्राइंग बनाया है ब्लैक शीप का, ये देखिए कैसा शीप है ये एक ब्लैक शीप है, और ये काफ़ी बदमाश है, काफ़ी क्रिमिनल है। कैसा है, ये बैड कैरेक्टर्स वाला शीप है, बैड कैरेक्टर्स वाला, और ये एक स्काउंड्रल है। क्या है, स्काउंड्रल। तो बैड कैरेक्टर्स वाला है, देख रहे हैं ना, ये इसने हाथ में बंदूक रखा हुआ है, इस हाथ में कटारी रखा हुआ है, तो कैसा आप इसे अच्छा कहेंगे, सीधा साधा शिप कहेंगे, नहीं, इसे हम बैड शिप कहेंगे। तो क्या हुआ, ये बैड कैरेक्टर्स, ब्लैक शिप का मीनिंग बैड कैरेक्टर्स या फिर स्काउंड्रल। ब्लैक शिप से हमने याद कर लिया इस तरह से। शिप, वाइट शिप यानी सीधे साधे, लेकिन ब्लैक शिप जो है वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, उनसे बच के रहिएगा। इसके बाद लास्ट वन हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सबसे पहले हमने छोड़ा था, ये था टॉक शार्प। क्या, टॉक शार्प। टॉक शार्प हम वैसे व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं या फिर वैसे चीज़ों के लिए जब कोई किसी अपने बिजनेस या फिर अपने प्रोफेशन, किसी भी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा बताए, बहुत ज़्यादा आपसे डिस्कस करे, बात करे कि आप उससे काफ़ी तंग हो जाएं, परेशान हो जाएं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टॉक शार्प। और इसका मीनिंग होता है टॉक एक्सक्लूसिवली अबाउट वंस बिजनेस और वंस प्रोफेशनल अफेयर्स। अपने बिजनेस के बारे में या किसी तरह के प्रोफेशनल अफेयर्स के बारे में आपसे अगर कोई इतना डिस्कस करे, बहुत ज़्यादा डिस्कस करे, आप उससे एकदम परेशान हो जाए, काफ़ी ज़्यादा अंदर से परेशान हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टॉक शार्प। तो ये था हमारा वीडियो इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।